पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान जिले में धीरे धीरे अब मौसम खराब होने लगा है। इससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सुबह में मंगलवार को कोहरा भी छाया रहा। दिन में भी आकाश साफ नहीं था। इस वजह से सूरज की रोशनी पहले की अपेक्षा मध्यम पड़ गई थी। इससे दिन में भी ठंड का असर ज्यादा रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। अगले 3 से 4 दिनों तक जिले में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 3 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। इस वजह से दिन में भी ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग का पहले से ही अनुमान था कि मंगलवार को कोहरे की संभावना है। इससे सुबह में जिले के कई भागों में कोहरा छाया हुआ था। शहरी क्षेत्र के आसपास वाले इलाके में भी कोहरा छाया रहा। जब भी कोहरा छाता है तो उस समय सुबह में ठंड का असर ज्यादा पड़ने लगता है। सुबह 9 बजे के बाद कोहरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आकाश पूरी तरह साफ नहीं रहा। कभी कभार आकाश में बादल छाया रहा। इस वजह से भी धूप प्रभावित हुई। इधर ठंड का असर बढ़ने की वजह से शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब तथा फुटपाथी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कारण कि उन्हें शहर में ठीक से रहने के लिए आशियाना भी नहीं है। नतीजतन उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य फुटपाथ वाले स्थानों पर रात गुजारनी पड़ रही है। उन्हें ठंड से काफी कठिनाई महसूस हो रही है। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी पर उठ रहे सवालों के बीच नीतीश सरकार सख्त हो गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत अन्य आला अधिकारियों को शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी कानून को मुस्तैदी से लागू करने में किसी तरह की लापरवाही बरती गई तो अब आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि गलती होने पर सीधे डीएम, एसपी नपेंगे। सभी जिलों को अवैध शराब की बिक्री और इसमें शामिल धंधेबाजों पर सख्ती से नकेल कसने के लिए कहा गया है। विकास भवन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय से मंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम, एसपी को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने शराब से जुड़े धंधेबाजों पर स्पीडी ट्रायल कराने और बड़े माफियाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को भी कहा। इस मौके पर विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक और एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने शराबबंदी कानून को मुस्तैदी से लागू करने के संबंधित में विस्तृत निर्देश सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि सभी जिलों को शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दे। ये पदाधिकारी मुख्य रूप से शराब की मॉनिटरिंग का काम करेंगे। अगली खबर, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी की गिनती भारतीय पुलिस सेवा के उन गिने चुने अधिकारियों में होती है जिन्हें क्रिमिनल्स के लिए बेहरम अफसर माना जाता है। बिहार कैडर के आईपीएस अफसर भट्टी जब तक राज्य में रहे, जहां भी रहे, अपराधियों के लिए काल साबित हुए। बड़े से बड़े माफिया और डॉन जेल पहुंचा दिए गए। लेकिन भट्टी के खौफ का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो कई बार सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि पुलिस की रिकॉर्ड में और पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी क्राइम को क्रैक करने की कहानी ऐसी होती है जो कानून के दायरे में दिखे। आज आरएस भट्टी से जुड़े एक ऐसी कहानी जिसका लिखित में कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन गोरखपुर, देवरिया से लेकर छपरा, गोपालगंज तक पुलिस और क्रिमिनल्स में दिलचस्पी रखने वाला हर आदमी उसे जानता है। कहानी लालू यादव और राबड़ी देवी के युग की, जिसे बीजेपी जंगल राज कहती थी। पूरे बिहार में डॉक्टर, व्यापारी और सरकारी अफसर तक फिरौती के लिए किडनैप किए जा रहे थे। फिरौती देकर छूट आने वाले आदमी भी पुलिस के साथ मीडिया के सामने पुलिस की वाहवाही करता था। सच कहना दोनों तरफ से मना था। पुलिस बिना तलाश किए भी अपहृत लोगों को बरामद कर ले रही थी। 1997 में ऐसे ही माहौल में छपरा के बहुत बड़े डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद के बेटे रवि की किडनैपिंग हो गई। बहुत बड़ा डॉक्टर मतलब जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, जिसकी कमाई बहुत ज्यादा हो। आज उनके बेटे रवि भी डॉक्टर है और दिल्ली में एक बड़े अस्पताल में काम करते हैं। अगली खबर, कोरोना के जिस वेरिएंट ने चीन में तबाही मचा रखी है, उनके कम से कम 3 मामले भारत में भी दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में पाए गए हैं। कोरोना का यह वही सब वेरिएंट है जिसने मौजूदा समय में चीन में तबाही मचा रखी है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने भारत में BF.7 के पहले मामले का पता लगाया था। उन्होंने कहा कि अब तक गुजरात
से 2 मामले सामने आए हैं, जबकि एक मामला ओडिशा से सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अभी तक कोविड मामलों की संख्या में समग्र वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा और उभरते स्वरूपों पर नजर रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। यहाँ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चीन के विभिन्न शहर वर्तमान में कोविड के अत्यधिक संक्रामक रूप ओमिक्रॉन ज्यादातर BF.7 की चपेट में है, जो बीजिंग में फैलने वाला मुख्य स्वरूप है। इसी के कारण चीन में कोविड संक्रमण के मामलों में व्यापक उछाल आया है।